तुझे समझाने की बहुत चेष्टा की, किंतु तू समझी नहीं। अब मेरे समक्ष तेरा अंत करने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। अब तुझे मरना होगा तुझे। सुनलखा, ये सत्य है कि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन आज तुझे मारने से मैंने हाथ रोक लिया। मेरे धर्म के साथ बहुत बड़ा अधर्म होगा, बहुत बड़ा अनर्थ होगा। तू अगर आज जीवित बच गई तो इस बात पर आने जाने वाले लोगों को तू पाप की आत्माएं देगी। और मैं ये जानता हूं कि तू स्त्री नहीं है, स्त्री के रूप में स्त्री के नाम पर तू अधर्म है, और तुझे जीवित छोड़ देने का धर्म की हानि, धर्म की हानि कदापि नहीं होने दूंगा। आज पाप और पापी दोनों से मुक्त हो गई। सुनलखा, दोनों से मुक्त हो गई। मायाविनी स्त्री, तू अपनी माया के कारण अवश्य बच गई है, किंतु तुझे पर्याप्त दंड मिल गया है। तुझे धर्म की शक्ति और अधर्म का बोध भली भांति हो गया है, इसलिए धर्म और धार्मिक लोगों के मार्ग में बाधा बनने का अब तू साहस नहीं कर पाएगी। और स्वभाववंश तू गई भी होगी तो धर्म के विरुद्ध जाने का परिणाम तुझे अवश्य याद आ जाएगा और तेरे पग पीछे हो जाएगा। अच्छा, तो यही है वो पवित्र पावन चित्रकूट। यहाँ कण कण में धर्म का वास है, तभी तो यहाँ का वातावरण इतना सुरमय, मन भावक और पावन है। यहाँ की वायु में भी यज्ञ अनुष्ठान की पवित्र सुगंध रची हुई है। बहुत उत्तम स्थान है जहाँ मेरे प्रभु श्री राम का प्रथम निवास होगा। इसी तपोभूमि पर प्रभु श्री राम तथा माता सीता की कुटिया का निर्माण होगा तथा वे अपने वनवास के कुछ दिन यहीं व्यतीत करेंगे। धन्य हो जाएगी ये भूमि प्रभु के आगमन से। इतराएगी ये भूमि अपने भाग्य पर प्रभु के वनवास काल की सारी व्यवस्था कौन करेगा? हाँ, है ना ऋषि चित्रभट, वही तो करेंगे प्रभु श्री राम की कुटिया से लेकर सारी व्यवस्था का प्रबंध। पर वो है कहाँ? मुझे उन्हें खोजना होगा तथा उन्हें पूरी बात से अवगत भी कराना होगा, अन्यथा उन्हें क्या पता कि यहाँ प्रभु आने वाले हैं। हाँ, सारा कार्य मुझे शीघ्र करना होगा, समय बीतते समय नहीं लगने वाला। बार बार की यह पराजय अब मुझसे सहन नहीं होती। पराजय मेरे क्रोध की अग्नि को भड़काने में घी का कार्य कर रही है, जिससे मैं सारे संसार को जला दूंगी। ये बिखरे हुए कंकाल उस बात का प्रमाण है कि न जाने मैंने कितने ही धार्मिक और बलशाली लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया है, किंतु पता नहीं मेरी शक्ति को क्या हो गया। पहले उस वानर बालक से परास्त हो गई और अब इस वानर से पराजित होकर मुझे भागना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरा बल ही समाप्त हो गया हो, किंतु मैं हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। भले मेरा बल समाप्त हो गया हो, किंतु छल समाप्त नहीं हुआ। वानर, तू चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो,
किंतु इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, क्योंकि इस बार मैं जिस अस्त्र का प्रयोग करूंगी उससे बड़े बड़े शक्तिशाली सूरमा धराशायी हो जाते हैं। और वो अस्त्र होगा क्रिया चरित्र। हाँ वानर, अब मैं तेरा वध क्रिया चरित्र रूपी छल से करूंगी, जिसके आगे किसी भी पुरुष का ना तो बल काम आता है और ना ही उसका धर्म। एक स्त्री का क्रिया चरित्र संसार का वो बल है जिसके आगे कोई भी पुरुष जीत नहीं सकता। ऋषि चित्रपट, ये किसकी कुटिया है? अवश्य ये कुटिया ऋषि चित्रपट की होनी चाहिए। किंतु इसकी स्थिति ये कैसे हुई? किसने की? मुझे इस कुटिया के अंदर चलकर देखना होगा। ऋषिवर तो यहाँ भी नहीं है और किसी को पता नहीं वो कहाँ चले गए, किंतु उन्हें होना तो यही चाहिए था। इस कुटिया की स्थिति देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यहाँ वर्षों से कोई भी नहीं आया हो। कोई मिलता तो वो बता देता, पर अब मैं उन्हें कहाँ खोजूं ऋषि चित्रपट को? पूरा चित्रकूट मैंने खोज लिया, यहाँ सभी ऋषियों को भी मैंने पूछ लिया, किसी को कुछ भी पता नहीं है उनके विषय में। उस मायावी स्त्री के कारण बहुत विलंब हो गया है। अब शीघ्र अतिशीघ्र मुझे यात्रा पूर्ण करनी होगी। मैं दुगने वेग से कैलाश जाऊंगा, महादेव की शरण में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वानर, कैलाश जाने का तेरा संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। मैं तेरी यात्रा बीच में ही खंडित कर दूंगी। अब तक तो तू मुझसे बचता रहा, किंतु अब क्योंकि इस बार मैं तुझे बल से नहीं, छल से अपने वश में करूंगी, क्रिया चरित्र रूपी छल से। और उसके बाद करूंगी तेरा अंत, सदा सदा के लिए अंत। क्या करूं? अब कौन सी विधि अपनाऊं ऋषि चित्रपट को खोजने की? यदि वो नहीं मिले तो भारी समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो प्रभु श्री राम की यात्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जब चित्रकूट आएंगे तो उनके लिए कुटिया उन्हीं के हाथों निर्मित होनी है, क्योंकि उन्हें भविष्य में घटने वाली इन सब घटनाओं की जानकारी कहाँ होगी? वो मिले तब तो मैं उन्हें बताऊं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ये क्या? इस वृक्ष से मंत्रों की ध्वनि? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये कैसे संभव है? वो भी इस निष्प्राण वृक्ष से? कहीं ये कोई माया तो नहीं? कौन है यहाँ? सामने आओ, अपने दर्शन दो। इसका मतलब इस वृक्ष में अवश्य कोई भेद छुपा हुआ है। मुझे पता करना होगा उस भेद का। हे विधाता, अब मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उचित यही है कि मैं अपने प्राणों का अंत कर लूं और सभी कष्टों से मुक्ति पा लूं। इतने वर्षों इस निर्जन वन में
तपस्या करने के बाद भी प्रभु तूने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की। मुझे मेरी तपस्या का कोई फल नहीं दिया, इसलिए ऐसे निरर्थक जीवन जीने से क्या लाभ। ओम नमः शिवाय। इस वन में कौन दुखी स्त्री है जो विलाप कर रही है? अवश्य वो किसी संकट में है। मुझे देखना चाहिए और इसके संकट को दूर करना चाहिए। नहीं देवी नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? क्या भेद हो सकता है इस वृक्ष में? नारायण नारायण। प्रभु, आप कुछ विचलित लग रहे हैं, क्या बात है प्रभु? देवर्षि, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। सच में मैं बहुत ही विचलित हूँ। किस बात से प्रभु, क्या हुआ? देवर्षि, मैंने पूरे चित्रकूट में ऋषि चित्रपट को खोज लिया, पर उनका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। तथा जब खोजते खोजते यहाँ इस वृक्ष के समीप पहुँचा तो इस निष्प्राण वृक्ष के भीतर से मंत्रों की ध्वनि आ रही है और उसे सुनकर मुझे ऐसा बोध हुआ कि वो ध्वनि तो किसी ऋषि की ही है। किंतु मैं निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा हूँ कि वास्तव में वो ध्वनि है किसकी। ऋषि की ही है प्रभु। हाँ? आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है। क्या आप क्या सत्य कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य है प्रभु। किंतु एक ऋषि इस निष्प्राण वृक्ष के भीतर कैसे चले गए और वहाँ जाकर मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं? इसका क्या कारण है देवर्षि? नारायण नारायण। प्रभु, ये उन ऋषि के पाप कर्मों का फल है। वे इस सूखे एवं निष्प्राण वृक्ष में अपने पाप कर्मों का दंड भोग रहे हैं। कौन है वो ऋषि देवर्षि और उन्होंने ऐसा क्या पाप किया? वो ऋषि और कोई नहीं अपितु ऋषि चित्रपट ही है। क्या ऋषि चित्रपट और इस अभिष्ट रूप में? हाँ प्रभु, यही सत्य है। परंतु देवर्षि, ऋषि चित्रपट को ये शाप क्यों मिला? वे तो एक ऋषि है ना, एक धार्मिक व्यक्ति, फिर भला उन्हें ये अभिशाप? नारायण नारायण। प्रभु, इस संसार में कई बार अनजाने में ही सही धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कुछ न कुछ असंगत, अनुचित एवं अधर्म का कार्य कर ही बैठता है। वैसे व्यक्ति से भी कोई न कोई अपराध, कोई न कोई भूल हो ही जाती है तथा वो दंड भोगने पर विवश हो जाता है। वैसे व्यक्ति से भी कोई न कोई अपराध, कोई न कोई भूल हो ही जाती है तथा वो दंड भोगने पर विवश हो जाता है। परंतु इनके साथ क्या हुआ देवर्षि? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। किस अपराध का दंड भुगत रहे हैं ऋषि चित्रपट? अपने क्रोध का प्रभु। क्रोध? क्रोध का दंड? हाँ प्रभु, एक समय की बात है जब ऋषि चित्रपट वन मार्ग से जा रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो
इस वृक्ष के कांटे पूरे मार्ग में यत्र तत्र बिखरे रहते हैं तथा आने जाने वाले पथिकों ऋषियों को चुप चुप कर कष्ट देते रहते हैं। ना जाने इन्हें क्या आनंद प्राप्त होता है लोगों को कष्ट देने में। मुझे तो इन्होंने अनेकों बार कष्ट पहुंचाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन वृक्षों की लताएं भी बिना कारण यत्र तत्र सर्वत्र फैली रहती है और मार्ग में बाधा उत्पन्न करती रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम प्रभु वो कोई साधारण वृक्ष नहीं था, अपितु वृक्ष के रूप में असुर जड़ासुर था तथा वो आने जाने वाले ऋषियों एवं पथिकों को इसी प्रकार जकड़ लेता था और अंत में उनका वध कर देता था। देवर्षि, इसके बाद क्या हुआ ऋषि चित्रपट के साथ? ये तो कोई साधारण ऋषि है नहीं, उनके पास तो धर्म की अद्भुत शक्तियां हैं। क्या उन्होंने जड़ासुर को दंडित नहीं किया? क्या वो उससे मुक्त नहीं हो पाए? हुए प्रभु, वे उस दुष्ट जड़ासुर की जकड़ से मुक्ति पाने में सफल हुए तथा उनकी सफलता में उनकी धार्मिक शक्तियों का ही योगदान था। देवर्षि, धन्य है धर्म की शक्ति। जिस प्रकार धार्मिक लोग हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की समस्याओं से, सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं तथा नदी की अविरल धारा के समान सत्य और धर्म के मार्ग पर अनवरत चलते रहते हैं तथा प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं तथा परिणाम स्वरूप अपने जीवन के अंतकाल में उद्धार पाते हैं। सत्य कहा आपने प्रभु। ऋषि चित्रपट अपने तप और धर्म की शक्तियों के कारण ही उस दुष्ट वृक्ष रूपी जड़ासुर से बच पाए। उसके बाद क्या हुआ देवर्षि? क्या ऋषिवर ने उस जड़ासुर को उसके कर्मों का दंड दिया? नहीं प्रभु। लेकिन क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि एक वृक्ष के रूप में असुर जड़ासुर है। क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि एक वृक्ष के रूप में असुर जड़ासुर है। उन्हें लगा कि वे इसी प्रकार वृक्ष की लताओं में फंस गए हैं तथा जड़ासुर को दंड देने के विपरीत उनके मन में वृक्षों के प्रति एक घृणा ने जन्म ले लिया। ये तो उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। घृणा तो वो भाव है जो प्रेम को पनपने देता ही नहीं है।